मूवी की शुरुआत में हमें एक वीरान जगह दिखाई जाती है जहाँ कुछ टूटे हुए पपेट्स हैं। दीवारों पर पुरानी ड्राइंग्स और तस्वीरें हैं। फिर हम उस टाउन का चर्च देखते हैं जहाँ रिबेका नाम की एक प्रीस्ट एक बच्चे का बैप्टिज्म कर रही है। पर उस चर्च में आज संडे के दिन भी बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाउन के लोगों की ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था नहीं है। रिबेका उस टाउन में कुछ महीनों पहले ही शिफ्ट हुई है अपनी फैमिली के साथ, जिसमें उसका हस्बैंड हेनरी और बेटी ग्रेस है। हम देखते हैं कि ग्रेस एंजल की ड्रेस में है और वो अपने बाल तोड़कर एक डॉल बनाती है। फिर वो अपने पालतू खरगोश को कैंची से मारने वाली होती है। कुछ दूर पर हमें कुछ मास्क पहने हुए लोग दिखाई देते हैं। ग्रेस उनकी ओर देखती है जैसे कि वो उन्हीं के इशारे पर ये सब कर रही है, पर तभी वो खरगोश उसे काट लेता है और भाग जाता है। जो भी रिचुअल करने की कोशिश ग्रेस कर रही थी अधूरा रह जाता है। उस टाउन के लोग अपने पुराने ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को अभी भी बहुत तवज्जो देते हैं। रिबेका के लिए ये सब नया है और एक प्रीस्ट होने के नाते उसका फेथ अपनी जगह है, पर उसकी बेटी ग्रेस वहाँ के लोगों से काफी घुल मिल गई है और एक तरह से उन्हीं के रंग में रंग गई है। तभी तो वो खरगोश के साथ रिचुअल कर रही थी। आज टाउन के लोग अपना पुराना हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाने वाले हैं और ग्रेस को हार्वेस्ट एंजल के तौर पर चुना गया है, इसीलिए उसने ऐसा कॉस्ट्यूम पहना है। रिबेका क्योंकि एक प्रीस्ट है तो उसे लगता है कि लोगों को इस तरह की परंपराओं का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसके मुताबिक ये सब इविल परंपराएं हैं। इसीलिए वो इस तरह के फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बनना चाहती, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए वो जाती है। फिर हम एक आदमी जॉसलिन को देखते हैं जो एक मास्क पहनता है और वो भी अपनी खिड़की से उन्हीं मास्क पहने लोगों को देखता है जो ग्रेस ने रिचुअल करते वक्त देखे थे। इधर फेस्टिवल में ग्रेस अपने दोस्तों के साथ है और खूब एंजॉय कर रही है। तभी वहाँ जॉसलिन वही मास्क पहने आता है और खुद को लॉर्ड ऑफ मिसरूल बताता है और कहता है कि वो इस टाउन को किसी भी तरह के कुदरती कहर से बचा कर रखेगा जो गैलागॉग उन पर बरसा सकता है। वो उन सबको गैलागॉग का नाम चैंट करने को कहता है ताकि ये दिखाया जा सके कि वो उससे नहीं डरते। वो सब ऐसा ही करते हैं। तो वहाँ एक और शख्स आता है जिसने डेविल जैसा कॉस्ट्यूम पहना है और यही गैलागॉग है और वो गैलागॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लॉर्ड ऑफ मिसरूल उसके साथ फाइट करने लगता है, जो कि एक नाटक का हिस्सा है, और भीड़ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर रात हो जाती है और सब लोग एक बॉनफायर के पास इकट्ठे होते हैं और मास्क और कॉस्ट्यूम्स में उसके इर्द गिर्द नाचने लगते हैं। इसी सब के बीच रिबेका को ग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही होती, तो वो उसे ढूंढने लगती है। वो देखती है कि ग्रेस की दोस्त ब्रायनी उस बॉनफायर के पास बैठी कुछ चैंट कर रही है। रिबेका उसके पास जाकर ग्रेस के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि ग्रेस चली गई। रिबेका जब पूछती है कि कहाँ, तो वो कुछ और नहीं कहती। रिबेका घबरा जाती है और सब जगह ग्रेस को ढूंढने लगती है। तभी उसे ग्रेस की हंसी सुनाई देती है जो जंगल से आ रही है और वो ग्रेस को उसी आदमी के साथ जाते हुए देखती है जिसने फेस्टिवल में गैलागॉग वाला कॉस्ट्यूम पहना था। वो उसे आवाज देती है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, पर अचानक वो एक पिट में गिर जाती है और अगले ही पल ग्रेस और वो आदमी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन रिबेका पुलिस को उसने जंगल में जो कुछ देखा उसका ब्यौरा दे रही होती है, पर पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि उनका कहना है कि उस जंगल में कोई पिट है ही नहीं। जब पुलिस ग्रेस की चीजें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाने लगती है तो रिबेका को ग्रेस के बालों से बनी वही डॉल मिलती है जो वो शुरुआती सीन में रिचुअल के लिए इस्तेमाल कर रही थी। रिबेका उसे लेकर ग्रेस के बिस्तर पर रोते रोते सो जाती है। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें ग्रेस उससे कहती है कि मुझे ढूंढ लो। फिर हम देखते हैं कि पूरा टाउन पुलिस के साथ मिलकर उस जंगल को सर्च कर रहा है। एक जगह उन्हें ग्रेस के कॉस्ट्यूम के पंख मिलते हैं। रिबेका को इससे थोड़ी उम्मीद बनती है कि उसे ग्रेस मिल जाएगी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान फेस्टिवल की एक वीडियो भी मिलती है। उसमें ग्रेस उस आदमी के साथ खड़ी है जो गैलागॉग के कॉस्ट्यूम में था। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया हुआ है और उसके हाथ पर एक टैटू है। उन सबको लगता है कि उस आदमी की शिनाख्त अब आसानी से हो जाएगी और वो मिल गया तो समझो ग्रेस मिल गई। जब रिबेका और हेनरी टाउन के बार में जाते हैं तो वहाँ के ओनर से वो बातों बातों में उस टैटू और वीडियो का जिक्र करते हैं। ओनर उन्हें बताता है कि ऐसा टैटू डैरी नैश के हाथ पर है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ शहर के आखिरी छोर पर सुनसान इलाके में रहता है। रिबेका और हेनरी उस जगह पहुँचते हैं तो वहाँ रिबेका को एक पुरानी वैनिटी वैन दिखती है। रिबेका को लगता है कि डैरी उसमें ही होगा। वो उसके अंदर जाने वाली होती है, पर डैरी का ग्रैंडफादर उसे रोक लेता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो उससे कुछ छिपाना चाहता है, पर रिबेका फिर भी वैन के अंदर चली जाती है और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ दीवार पर एक मरा हुआ जानवर लटका है जिसकी बॉडी को बीच से फाड़कर उस पर बालों से बनी एक डॉल लटकाई हुई है और उसके ठीक नीचे खून से एक लाइन लिखी हुई है कि वो खेतों में खड़ा इंतजार कर रहा है। रिबेका और हेनरी वहाँ से वापस लौट आते हैं
और रिबेका को लगता है कि टाउन के लोग उनसे कुछ छिपा रहे हैं। वहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। अगले दिन चर्च में प्रेयर के दौरान रिबेका वहाँ इकट्ठे हुए टाउन के लोगों से अपने उस विजन के बारे में बताती है, जिसमें ग्रेस उससे उसे ढूंढने को कह रही थी और मदद मांग रही थी। वो उन सबसे ग्रेस के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने को कहती है ताकि वो सही सलामत वापस लौट सके। तभी जॉसलिन यानी वही आदमी जो फेस्टिवल में लॉर्ड ऑफ मिसरूल बना था, कहता है कि प्रेयर का कोई फायदा नहीं और ईश्वरीय ताकत तुम्हें रास्ता नहीं दिखा पाएगी। गैलेगॉग खेतों में खड़ा होकर तुम सब पर नजर रख रहा है। रिबेका को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आता और अपने सवालों के जवाब की तलाश में वो यूं ही टाउन में घूमने लगती है तो उसे आइडा मिलती है, जो कि उसी के चर्च में पियानो बजाने का काम करती है। आइडा कुछ अजीब और बहकी बहकी बातें कर रही है और बार बार दोहरा रही है कि वो खेतों में खड़ा है। दरअसल आइडा जब एग्स लेने के लिए अपनी मुर्गियों के पास गई थी तो उसने वहाँ एक एंटिटी को छुपे हुए देखा था। तभी से उसकी हालत ऐसी हो गई है। रिबेका उसे उसके घर लेकर जाती है और उसे कंफर्ट देने के लिए प्रेयर करने लगती है, पर आइडा कहती है कि ये उसे पसंद नहीं आएगा। रिबेका पूछती है कि किसे पसंद नहीं आएगा, तो आइडा जवाब देती है गोट प्रिंस को। वो खेतों में खड़ा इंतजार कर रहा है। यहाँ आइडा डेविल की बात कर रही है क्योंकि गोट डेविल को रिप्रेजेंट करती है और अचानक वो अपने बाल तोड़कर फिर से वही शब्द दोहराने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। आइडा की बहन मिरी रिबेका को लिविंग रूम में ले आती है और कहती है कि शायद फेस्टिवल के दौरान फास्टिंग की वजह से आइडा बहुत थक गई है। रिबेका कहती है कि वही फेस्टिवल जो तुम लोग डीमन के लिए मनाते हो, तो मिरी कहती है कि गैलेगॉग डीमन नहीं हमारा रक्षक है। फिर वो रिबेका को एक बुक दिखाती है जिससे उसे पता चलता है कि 1621 में एक आदमी टोबायस ब्रॉन पहला लॉर्ड ऑफ मिसरूल था। उसका ऐसा दावा था कि गैलेगॉग ने उसे कांटेक्ट किया है। गैलेगॉग के लिए टाउन वालों ने उसके कहे मुताबिक एक ब्लैक बार्न बनवाया और हर बार ग्रहण के दौरान सब लोग उसे सैक्रिफाइसेस और ऑफरिंग्स देते थे ताकि उनकी फसल अच्छी हो और टाउन में खुशहाली बनी रहे। और वो ऑफरिंग्स होते थे उनके अपने फर्स्ट बॉर्न बच्चे। न जाने कितने बच्चों की बलि उस वक्त उन्होंने दी। लेकिन जब चर्च के लोगों को इस सब का पता चला तो उन्होंने टोबियस ब्रॉन और उसके फॉलोअर्स को जलाकर मार दिया, जिसके साथ ही गैलेगॉग की वर्शिप और वो फेस्टिवल बंद हो गया। पर कुछ साल पहले टाउन के पुराने परिवारों ने फिर से वो फेस्टिवल मनाना शुरू कर दिया, पर अब पहले की तरह गैलेगॉग को वेलकम करने की बजाय उसे यहाँ से भगाया जाता है। अगले दिन रिबेका ब्राइनी से उसके स्कूल में मिलती है क्योंकि वही है जिसने आखिरी बार ग्रेस को देखा था। पहले तो ब्राइनी उसे कुछ नहीं बताती, पर फिर उसके जोर देने पर वो उसे स्कूल के बेसमेंट में ले जाती है और कहती है कि ये स्कूल का नेचर क्लब है जिसका पार्ट ग्रेस भी थी। ये वही जगह है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। ब्राइनी रिबेका को ग्रेस की एक फोटो दिखाती है जिसमें वो लॉर्ड ऑफ मिसरूल के साथ है, जब उसने ग्रेस को गैलेगॉग के लिए एक गिफ्ट के तौर पर चुना था। ब्राइनी कहती है कि गैलेगॉग को तोहफे चाहिए होते हैं और ग्रेस सबसे अच्छा गिफ्ट थी। उसे इसीलिए चुना गया क्योंकि वो रिबेका को गैलेगॉग तक पहुंचाएगी। ब्राइनी उसे ये भी बताती है कि एक बार हार्वेस्ट फेस्टिवल खत्म हुआ तो ग्रेस और ब्लैक बार्न दोनों गायब हो जाएंगे। रिबेका समझ जाती है कि पूरा टाउन उसकी बेटी की गुमशुदगी में शामिल है। वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती और उसे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। वो उस प्रार्थना सभा में जाती है जो टाउन के लोगों ने ग्रेस के लिए ऑर्गेनाइज की है। वो देखती है कि जॉसलिन भी वहाँ है और सब लोग एक लाइन गा रहे हैं, ऑल इज एज वॉज, यानी कि सब कुछ पहले जैसा है। वो जॉसलिन से पूछती है कि ग्रेस कहाँ है, तो वो जवाब देता है कि वो गैलेगॉग के पास है। उधर हेनरी यानी ग्रेस का फादर जब पुलिस को फोन करके पूछता है कि केस कहाँ तक पहुँचा, तो उसे पता चलता है कि केस क्लोज कर दिया गया है। इधर रिबेका देखती है कि टाउन के सभी लोग गैलेगॉग की ही प्रेयर गा रहे हैं, कोई उसकी मदद करने को राजी नहीं है। वो वहाँ से वापस अपने घर चली आती है तो वो और हेनरी देखते हैं कि किसी ने उनकी कार को आग लगा दी है। रिबेका श्योर है कि इसके पीछे भी टाउन के लोगों का हाथ है। वो आग बुझाने के लिए भागते हैं। रिबेका गैराज में पानी लेने जाती है, तभी उसे वहाँ डेरी नैश मिलता है। वो रिबेका को बताता है कि मैं ग्रेस को नहीं बल्कि गैलेगॉग उसे लेकर गया और वो पहली बच्ची नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ। 12 साल पहले जॉसलिन के बेटे थॉमस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये जानकर रिबेका शॉक रह जाती है। डेरी कहता है कि मैं थॉमस को बचा नहीं पाया क्योंकि फेस्टिवल का चौथा दिन बीत गया था और ब्लैक बार्न गायब हो गया था, पर तुम्हारे पास अभी भी वक्त है ग्रेस को बचाने का। तुम्हें ब्लैक बार्न तक पहुंचना होगा और वहां जाने का एक ही रास्ता है, तुम्हें गैलेगॉग को खुद को समर्पित करना होगा। तभी बाहर कुछ मास्क पहने हुए लोग आते हैं और हेनरी को ले जाते हैं। रिबेका उसे बचाने के लिए भागती है तो वहाँ लॉर्ड ऑफ मिसरूल के कॉस्ट्यूम में जॉसलिन आ जाता है। वो लोग रिबेका को पकड़ लेते हैं और जॉसलिन डेरी नैश को मार डालता है। रिबेका ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो स्कूल के बेसमेंट में है और मास्क पहने हुए टाउन के लोग भी वहाँ मौजूद हैं। जॉसलिन उन सबसे कहता है कि उन्हें पहले लॉर्ड ऑफ मिसरूल टोबायस ब्रॉन की मौत का बदला लेना चाहिए,
रिबेका को सैक्रिफाइस करके, क्योंकि रिबेका चर्च की प्रीस्ट है और चर्च के लोगों ने ही टोबायस ब्राउन को मौत के घाट उतारा था। वो रिबेका को ऑफर देता है कि अगर तुम बचना चाहती हो तो गैलेगॉग की शरण में आ जाओ, पर रिबेका नहीं मानती। तो जॉसलिन के इशारे पर हेनरी को वहाँ लाया जाता है और रिबेका की आंखों के सामने ही वो उसे जिंदा जला देते हैं, बिल्कुल जैसे टोबायस ब्राउन को जलाया गया था। रिबेका के पास अब कोई चॉइस नहीं है, वो अपने पति को खो चुकी है, अब बेटी को भी नहीं खो सकती। वो सरेंडर कर देती है। फिर टाउन के लोग उससे कोई रिचुअल करवाने लगते हैं जिसमें वो अपने बाल तोड़कर डॉल बनाती है और रिचुअल के साथ ही वहाँ चंद्र ग्रहण हो जाता है और ब्लैक बार्न अपीयर हो जाता है। रिबेका उसके अंदर जाती है जहाँ ग्रेस झाड़ियों से कैद बैठी हुई है और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। रिबेका उसे आजाद करती है और ग्रेस उसे वहाँ देखकर खुश हो जाती है, पर फिर वो कहती है कि गैलेगॉग उन्हें वहाँ से जाने नहीं देगा। तभी गैलेगॉग के पैरों की डरावनी आवाज वहाँ गूंजती है। ग्रेस बहुत डर जाती है। रिबेका उसे शांत करने के लिए बाइबल की प्रेयर पढ़ने लगती है। गैलेगॉग उनके सामने आ जाता है। रिबेका एक बार को डर जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और वो उसे अपने बालों से बनी डॉल ऑफर करती है। गैलेगॉग उसकी कमिटमेंट और करेज देखकर खुश हो जाता है और उन दोनों को जाने देता है। रिबेका ब्लैक बार्न से ग्रेस को लेकर बाहर आ जाती है तो जॉसलिन कहता है कि तुमने हमारे और गैलेगॉग के बीच की डील को तोड़ा है, तुम उसका गिफ्ट क्यों ले आई। वो टाउन के लोगों से रिबेका को मारने को कहता है, पर रिबेका कहती है कि गैलेगॉग ने मुझे मेरी बेटी ब्लेसिंग के तौर पर वापस दी है। मैंने वो किया जो तुम नहीं कर पाए। तुम्हारा बेटा भी गैलेगॉग के पास था, वो चाहता था कि तुम उसका सामना करो जैसे मैंने किया, पर तुम में ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। तुमने बस गैलेगॉग के नाम पे यहाँ के लोगों में डर पैदा किया। तो जॉसलिन कहता है कि मैंने अपने बेटी की कुर्बानी दी है उसका मिसरूल बनने के लिए। रिबेका कहती है कि लेकिन अब मैं उसकी मिसरूल हूँ और अब इस फेस्टिवल को मैं खत्म करूंगी तुम्हारी कुर्बानी के साथ। रिबेका इशारा करती है और गांव वाले जॉसलिन को हथियारों से घायल करके आग में फेंक देते हैं। फिर सुबह होती है और चर्च की बेल बजती है। हम देखते हैं कि चर्च में टाउन के सभी लोग इकट्ठा हैं। रिबेका वहां अपनी बेटी के साथ आती है और प्रेयर की शुरुआत करने को कहती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर हम मूवी के पहले सीन में रिबेका को देखें तो उसका मेकअप बहुत ही नेचुरल और लाइट है जब वो बच्ची को बैप्टाइज कर रही थी, पर आखिरी सीन में उसका मेकअप डार्क है जो हमें उसके कैरेक्टर का ट्रांजिशन दिखाता है, उसके अंदर की डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पहले उसका भरोसा केवल ईश्वर में था, उसकी बजाय अब टाउन के बाकी लोगों की तरह उसकी आस्था भी गैलेगॉग में है और उस टाउन की नई लॉर्ड ऑफ मिसरूल बनकर अब वो गैलेगॉग को सर्व करेगी। पर जॉसलिन की तरह हर साल गैलेगॉग को भगाकर नहीं, बल्कि टोबायस ब्राउन की तरह उसे टाउन में वेलकम करके, क्योंकि जॉसलिन तो गैलेगॉग के नाम पर बस सबको डराता था और चर्च में भी अब गैलेगॉग की ही प्रेयर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।